आएगा तभी तो हम जवाब दे पाएंगे। अगले बार हो जाएगा। जी, समय दे दिया जाए। श्री रजनीश कुमार, जवाब मिल जाएगा, जब जवाब आया हम दिखवा लीजिए। ठीक है, जवाब आया हुआ दिखवा लेते हैं। रजनीश कुमार। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है। एक मिनट रुक जाइए रजनीश जी। हाँ अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय एक पूरक पूछ लें तो फिर हम उस पर अपने तरफ से। पूछ लिया पूरक इन्होंने। एक विद्यालय का हो चुका है, बाकी का नहीं हुआ है। 2016 में उत्क्रमित हुआ और आज 10 साल हो रहा, 10 साल में निर्माण न हुआ। पठन पाठन में छात्र छात्राओं को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैं माननीय मंत्री साहब के माध्यम से जानना चाहता हूं कि 10 साल तो हो गया, आप कितने साल में विद्यालय निर्माण करोगे? शीघ्र करा देंगे महोदय, शीघ्र करा देंगे। चालू वित्तीय वर्ष में करवा दीजिए। शीघ्र करा देंगे महोदय, तुरंत उसका बजट बनवा के करवा। श्री रजनीश कुमार। महोदय उत्तर प्राप्त हुआ है। मेरा सवाल महोदय मध्य विद्यालय मसनदपुर बीहट, लालो चंपा जगती मध्य विद्यालय बरौनी और मध्य विद्यालय बारो प्रखंड बरौनी, जो 1875 में ये बारो मध्य विद्यालय की स्थापना हुई थी और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये प्रारंभिक पाठशाला रही है महोदय। और ये 3 विद्यालय ही नहीं, पूरे ये विधानसभा के अलावे जिला और मुझे लगता है पूरे राज्य भर में ऐसे विद्यालय जो नगर परिषद क्षेत्र के अंदर हैं। जब सरकार ने माननीय उस समय के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 19-20 में हर एक पंचायत में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की घोषणा किया था, काम भी हुआ। लेकिन उसमें ऐसे विद्यालय इसलिए छूट गए क्योंकि ये नगर परिषद के पाठ थे महोदय, और जिन पंचायतों को बाद में नगर निकाय क्षेत्र में समाहित किया गया उनमें पढ़ने वाले ऐसे विद्यालयों के उत्क्रमण करने की कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की। परिणाम यह हुआ कि आज ऐसे विद्यालय जिसकी चर्चा मैं 3 विद्यालय का किया हूं, और भी विद्यालय ऐसे होंगे राज्य में जिनके पास भूमि है, भवन है, लेकिन उनके पास उनको हाई स्कूल या +2 का कोई उत्क्रमण नहीं किया गया, जिसके कारण वहां आसपास के छात्र छात्राओं को बड़ी कठिनाई है। सरकार अभी प्रत्येक प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय खोल रही है, लेकिन 5-5 किलोमीटर हाई स्कूली शिक्षा के लिए लोगों को जाना पड़ रहा है। और ये 3 विद्यालय के लिए मैंने प्रश्न किया, जिला से भी, मैं महोदय जिला से भी इसके लिए प्रस्ताव कई बार आया कि यह जिला में नहीं हो सकता है, राज्य सरकार इसके लिए, और उत्तर में भी महोदय दिया हुआ है कि आवश्यकता के अनुसार विभागीय प्रावधान में संशोधन करने की कार्रवाई की जाएगी। तो बार बार ये, और विधानसभा में भी ये सवाल उठाया, पहले भी पूर्व के हमारे विधायक जो वहां के थे उन्होंने उठाया। तो ये कब होगा महोदय, कब ऐसा प्रावधान बनेगा कि ऐसे विद्यालयों को उत्क्रमित किया जाएगा? ये बात सही है कि राज्य सरकार के संकल्प के आधार पे प्रत्येक ग्राम पंचायतों में एक हाई स्कूल की व्यवस्था पहले से है, लेकिन जो नगरीय क्षेत्र है महोदय, वहाँ के लिए संकल्प अभी तक विभाग में किन्हीं कारणों से नहीं तैयार हो पाया था। माननीय सदस्य के प्रश्न आने के बाद हमने अपने विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक की है और उसके लिए हमने प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। जैसे ही प्रस्ताव आएगा उस प्रस्ताव को कैबिनेट ले जाकर स्वीकृत कराएंगे और उसके बाद तुरंत इस पर कार्रवाई करके उसको बनवाएंगे। श्री भरत बिंद महोदय, आपका संरक्षण चाहिए महोदय, ये पूरे बिहार का विषय है महोदय, और इसमें महोदय ये बार बार उठा है, ये बार बार उठा है महोदय, ये विषय इसी सदन में ये सवाल उठा है महोदय पहले भी, और ये गंभीर इसलिए हो जाता है, हमारी सरकार सभापति अध्यक्ष महोदय अभी प्रत्येक प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय खोल रही है, और हाई स्कूल 4-5 किलोमीटर पर अगर नहीं हो ऐसे, और नगर में नहीं हो, तो ये महोदय दुर्भाग्य है। तो हम सिर्फ माननीय मंत्री जी ने संवेदनशीलता से लिया है और कहा है कि इस पर संकल्प लाएंगे। कब तक लाएंगे महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं ताकि इसका समाधान हो सके। महोदय, हमने 2 बात स्पष्ट कहा है और ये संज्ञान में सबको लेने की जरूरत है। जहां ग्राम पंचायत है वहां पूरी स्पष्टता है, लेकिन कई ऐसे नगर पंचायत है जहां संख्या बढ़ जाने के कारण और वहां विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, नगर निगम भी, मतलब नगरीय क्षेत्र मैंने कहा, और इसके अलावे जो मध्य विद्यालय उत्क्रमित हुए हैं वहाँ भी अतिरिक्त कमरों की ज़रूरत है महोदय।
उस पे भी हम काम कर रहे हैं। हमने कहा कि अति शीघ्र उसके लिए जो चूंकि प्रावधान करना होगा, नया संकल्प लाना होगा और उसको हम ले आएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में। आज ये विषय आ ही गया तो ये जल्दी ही इस पे हम लोग कर लेंगे। और बाकी जो आपकी चिंता है वो सरकार की भी चिंता है कि विद्यार्थियों को दूर न जाना पड़े। जो व्यवस्था हमारी ग्राम पंचायत में है वो नगरीय क्षेत्रों में भी हम शीघ्र करेंगे। श्री भरत बिंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि बरिगावा में भवन विहीन होने के कारण उसको बरिगावा मध्य विद्यालय में टैग करके संचालित किया जा रहा है। मेरा कहना है कि जब ज़मीन वहाँ उपलब्ध है तो माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूँगा कि वहाँ जो है विद्यालय बनवा दिया जाए। माननीय मंत्री। हमने स्पष्ट उत्तर दिया है महोदय, फिर भी माननीय सदस्य ने आग्रह किया है तो प्राथमिकता के आधार पर उसका निर्माण हम करा देंगे। श्री मुरारी प्रसाद गौतम। श्री मुरारी प्रसाद गौतम, उत्तर मिला है ना? जी उत्तर प्राप्त है। पूरक पूछ लीजिए। दे यार लाइन। बोलिए। महोदय, जवाब मिला है कि हमने आवासीय विद्यालय खोलने की, अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय खोलने की हमने मांग की है अध्यक्ष महोदय। और जवाब में आया कि 2011 की जनगणना के अनुसार 50,000 की आबादी जहां वहाँ 720 आसन वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर आवासीय विद्यालय की स्थापना निर्माण प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ हमारे यहाँ पहाड़ी जो एरिया है मात्र वहाँ 2 पंचायत टच करती है, रोहतास और नौहट्टा में, जहाँ की आवासीय विद्यालय 2 महोदय के अनुसार जो जवाब आया उसमें वहाँ पे 2 आवासीय विद्यालय है, नागाटोली और बुधुआ में। लेकिन सबसे ज़्यादा आबादी अध्यक्ष महोदय